कि हम कुछ अगर ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे एपी में से, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस विल रिमेन एपी। सेम ईयर अगर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया कांस्टेंट टर्म से पूरे जीपी में, तो इट विल रिमेनिंग, राइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी ले लो, इफ वी कंसिडर 3 टर्म्स इन जीपी, तो क्या कंसिडर करोगे? ए बाय आर, ए आर लिख लो। अगर आप 3 टर्म्स को जीपी में कंसिडर करना चाहते हो, तो ए बाय आर, ए एंड ए आर ये अज्यूम करो। लिख लो बेटा जल्दी से फटाफट। चलो बच्चों, समझा वो प्रॉपर्टी आपको? फिफ्थ प्रॉपर्टी, 3 टर्म्स लेंगे जीपी में, तो ए बाय आर, ए आर लेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ये जीपी का कौन सा टर्म हुआ? ये विच टर्म इट इज? विच टर्म इट इज? जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों? ए बाय आर इज द फर्स्ट टर्म, राइट? ए बाय आर इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड, एंड दिस इज द थर्ड टर्म, राइट? हो गया? सही है, परफेक्ट। बच्चों अगर आपको 4 टर्म्स कंसिडर करना है, इफ यू वांट टू कंसिडर 4 टर्म्स, इफ यू वांट टू कंसिडर 4 टर्म्स, तो फिर फोर टर्म्स इन जीपी क्या लोगे? ए बाय आर क्यूब, नो 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 नो, स्क्वायर नहीं लेंगे। ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर एंड ए आर क्यूब, विल टेक क्यूब, ठीक है? For your information, what is the common ratio? What is the common ratio in this? What is the common ratio? R square. Be careful बच्चों, यहां पे आपको सतर्क रहें, सतर्क। बच्चों ध्यान रखना, आप R मत ले लेना कॉमन रेशियो, गलती से कॉमन रेशियो R मत ले लेना। कॉमन रेशियो इज R स्क्वायर, गलती मत करना मेरे भाई। 4 टर्म्स जीपी में है, अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर एंड ए आर क्यूब, सो कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर, नॉट आर, ठीक है? ये स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। चलो ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज हो गए बच्चे अपने, 5 प्रॉपर्टीज वी हैव डन। लिख के हुआ सब लोग का? पिछला स्लाइड लिख के हुआ? पक्का पक्का सबका हो गया? यस। चलो नेक्स्ट। सर वेट अ सेकेंड, चलो रुकाओ मैं। डन? ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखो। टेक अ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। इफ P, Q and R terms are P, Q terms of GP, not R, of GP are X, Y and Z,
are x, y, and z. Pth term is x, qth term is pi, and rth term is z. Find the value of x raised to q minus r into y raised to r minus p into z raised to p minus q. ये पूछ रहे हैं बच्चों, इनका वैल्यू कितना होगा? x raised to q minus r into y raised to r minus p into z raised to p minus q. इनका प्रोडक्ट कितना होगा? क्वेश्चन समझा सब लोग को? अगर pth term of gp is x, qth term is y, and rth term is z, then find the value of x raised to q, x raised to q minus r, y raised to r minus p, z raised to p minus q. इनका प्रोडक्ट कितना होगा? सबसे पहले मुझे बताओ स्टूडेंट्स, x will be equal to what? If I say the first term is a, will it be equal to ar p minus 1? क्योंकि pth term means nth term, ऐसे pth term is nth term, common ratio and the first term is a and r. y कितना हो जाएगा? Definitely y is qth term, तो a r q minus 1. What is z? a r. अब यहां पे ध्यान देना, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए बच्चों. rather taking small r, can I take capital R better? तो कि कंफ्यूजन ना हो ना बच्चों, yes or no? तो a r p minus 1, a r q minus 1, a r minus 1. Any doubt in this? Any doubt बच्चों in this? Any doubt? Please let me know. यही रहेगा ना? Fine. Let us substitute now. तो x के जगह पे ar p minus 1 raised to q minus r, फिर ar q minus 1 raised to r minus p, then ar raised to, I'm sorry, ar r minus 1 raised to p minus q. Okay, इनका प्रोडक्ट you have to find out इनका प्रोडक्ट बच्चों, you have to find out इनका प्रोडक्ट. yes or no? तो कैन आई से दैट a के ऊपर कुछ तो ब्रैकेट आने वाला है और r के ऊपर कुछ तो ब्रैकेट आने वाला है. मानते हो इस बात को सब लोग? a के ऊपर कुछ ब्रैकेट, r के ऊपर कुछ ब्रैकेट, इसी तरीके से आएगा ना? आएगा तो आएगा इसी तरीके से आएगा, कोई बड़ी चीज तो है नहीं. सो a के ऊपर ये q माइनस r, ये r माइनस p, ये p माइनस q सब ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है a. तो पावर ऐड q माइनस r माइनस p माइनस q. तो ये q से कैंसिल, ये r से कैंसिल, ये p से कैंसिल, तो बचेगा क्या? a रेज़ टू 0 बचेगा बच्चों. विल आई बी रिमेनिंग विथ a रेज़ टू 0? मानते हो सब लोग इस बात को बच्चों? फटाफट बताओ. कैन आई से इट विल रिमेन विथ a रेज़ टू 0? और a रेज़ टू 0 होता है 1, तो हो गया 1. ये 1 इंटू r रेज़ टू, अब इसमें क्या होगा ध्यान से देखो. तो ये p माइनस 1 q माइनस r मल्टीप्लाई, ये q माइनस 1 r माइनस p मल्टीप्लाई, r माइनस 1 p माइनस q मल्टीप्लाई. ऊपर पूरा ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो बच्चों इसका आंसर भी 0 आएगा कहीं ना कहीं. चेक कर लो वही आ रहा है क्या? 1 into 1, answer is 1. Finally you will get answer as 1. Finally you will get the answer as 1. Finally you will get the answer as 1. टाइम दे रहा हूं बच्चों, आराम से टेक योर टाइम एंड सॉल्व. टेक योर टाइम एंड सॉल्व. बेटा एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है टीएन जीपी में?
ये होता है ना जीपी का ARn-1, तो उसने कहा था pth टर्म ना, राइट? pth टर्म मतलब p-1 आएगा ना, pth टर्म मतलब p-1 आएगा ना. A is the common ratio, A is the first term and R is the common ratio. हो गया, फिर तो पूरा कैलकुलेशन ही है, फिर तो पूरा कैलकुलेशन है यार. समझ में आ रहा है सब लोग को? पक्का पक्का? सबका हो गया? आंसर आया वन सब लोग को? सबका हो गया बच्चों? सर R⁻0 कैसे है वापस बताओ ना यार. मैंने भी कहा ना यार, ये इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, और ये सब R के पावर में आएगा. आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस मालूम है ना प्रियांश वाघेला? लॉ ऑफ इंडाइसिस मालूम है आपको? व्हाट इज लॉ ऑफ इंडाइसिस? यू नो दैट राइट? हाँ, तो इधर ये A के ऊपर ये Q-R, A के ऊपर R-P, A के ऊपर P-Q, फिर ये R के ऊपर P-1 और Q-R दोनों आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे P-1 एंड Q-R, फिर सारे R को कंबाइन, तो पावर ऐड. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ GP, sum of first three terms is 19, and the product is 216, and the product is 216. बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? S इंफिनिटी. हमको फाइंड करना है S इंफिनिटी. In a GP, sum of first three terms is 19 and the product is 216. Find S infinity. Find S infinity. Yes, Janam. Very good. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उसने S इंफिनिटी पूछा है तो आपका R कहां से कहां आने वाला है? R का वैल्यू आपका कहां से कहां आने वाला है? फॉर श्योर mod R has to be less than 1. mod R has to be less than 1. Yes or no? यही होना चाहिए ना बच्चों? Yes or no? जल्दी बताओ फटाफट. अगर मैं ये कह रहा हूं कि S इंफिनिटी फाइंड करना है तो मॉड्यूलस ऑफ R का वैल्यू लेस देन 1 आना चाहिए. पहले तीन टर्म्स अगर जीपी में बच्चों तो व्हाट वी कंसिडर A by R, A AR, तीनों का सम कितना दिया है? तीनों का सम है 19 और तीनों का प्रोडक्ट इज 216. R से R कैंसिल, A क्यूब कितना आ गया? 216. तो A इज इक्वल टू 6 आ गया बच्चों. यस और नो? तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? 6 by R, 6 R, ये 19. Take this 6 on the right hand side. 6 by R plus 6R equal to कितना हो गया बच्चों? Is equal to 13. भाई टेंशन नहीं लेना, एकदम इजी है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है. A by R, A AR लिया, तीनों का सम 19 दिया था. A by R, A AR तीनों का प्रोडक्ट दिया 216 दिया था. RR कैंसिल किया, A क्यूब 216, A is 6. उठा के सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट इक्वेशन. 16 को इधर लिया, 19 minus 6 13. ये अभी यहाँ तक पहुंचे हम लोग, है ना बच्चों? Yes or no? Yes or no? Can you see there is a quadratic now? There is a quadratic. Can you see this? There is a quadratic बच्चों. ये R को इधर मल्टीप्लाई, 6R square minus, I mean ये 6 होगा,
कितना हो गया? ऐसे क्वाड्रेटिक आएगा बच्चों, 66r square minus 13r plus 6 is equal to 0. Everyone is getting this quadratic? हाँ या ना? राइट, इसके दो r की वैल्यूज बताओ फटाफट, इसके दो r के वैल्यूज बताओ फैक्टराइजेशन से। r के दो वैल्यूज मिल रहे होंगे। वेरी गुड नमन, 3/2 and 2/3, yes or no? 3/2 and 2/3, which will be neglected? कौन सा रिजेक्ट करूं? रिजेक्ट कौन सा करूं? क्योंकि s इंफिनिटी फाइंड करना है, s इंफिनिटी फाइंड करना है, तो 3/2 will be neglected. So r is equal to 2/3 because ये 0 to 1 के बीच में आ रहा है। और s इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या है? a/1 minus r। a का वैल्यू ऑलरेडी 6 है, r का वैल्यू -2/3। वैल्यू कितनी आ रही है? I'm sorry बच्चों, मैंने एक मिस्टेक किया है। कोई बता सकता है क्या मिस्टेक है? मैंने एक मिस्टेक किया इसमें, कोई बता सकता है क्या है इसमें, क्या मिस्टेक है? हाँ, एग्जैक्टली, जो कि एग्जाम में ये मिस्टेक बहुत ज्यादा हो सकता है आप लोग के साथ। मैंने इसमें एक मिस्टेक किया बच्चों, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला a/1 minus r होता है। हाँ, तो मुझे बताओ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी? मैं पूछ रहा हूं फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या होगा? a/r होगा ना बच्चों फर्स्ट टर्म, yes or no? It will be not a, it will be a/r. a is 6, r is 2/3, so that is equal to 9. The first term is 9. मिस्टेक मत करना, देखना यहां पे ध्यान से, a is 9, yes. तो कितना आएगा आंसर अभी? 27. Answer is 27. So S infinity is 27. बच्चों ये फास्ट है या स्पीड एकदम प्रॉपर है? मेंस के लिए ये स्पीड प्रॉपर है, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है या फास्ट लग रहा है? ऐसा कुछ बता दो मेरे को, अगर फास्ट जा रहा है तो लेट मी नो, बिकॉज यार मेंस में यू नीड टू गो ऑन टू द स्पीड, है ना बच्चों? थोड़ा स्पीड पे भी ध्यान देना है अपने को, है ना? प्रॉपर बराबर है ना, एकदम परफेक्ट, सही जा रहा है? पक्का? चलो लिख लो इस क्वेश्चन को, जिनका नहीं हुआ लिखें। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। अच्छा बाकी है, लिख लो यार, लिख लो। चलो क्वेश्चन है बच्चों दैट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी is 15. Sum of infinite terms of a GP is 15. And also the sum of squares of this term, sum of the squares of these terms, sum of squares of these terms is 45. Find the common ratio. Find the common ratio. Sum of an infinite terms of a GP is 15, and then sum of the squares of this term is टेक योर टाइम, ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों, कैसे करोगे? टाइम लेके सॉल्व करो।
बच्चों ट्राई किया, कुछ मिला उसमें, एनीथिंग? 1 minute सर, ओके। ओके, यस, जिसका भी आंसर 2/3 आ रहा है उसका आंसर राइट है, जिसका भी आंसर 2/3 आया वो राइट है। ओके, आंसर इज 2/3। नाउ लिसन एवरीवन, बच्चों ये बताओ, पहले उसने कहा कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज 15, राइट? इसका मतलब a अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये तुमको समझा? फर्स्ट जो डेटा है वो है s इनफाइनाइट इक्वल टू 15, मतलब a अपॉन 1 माइनस आर इज 15, राइट? फिर मुझे बताओ, ये जो सेकंड डेटा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म्स, तो मुझे बताओ अब स्क्वायर करने में पहला टर्म आर स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। जरा सोच के बताना, जरा सोच के बताना बच्चों, हाँ या ना? फर्स्ट टर्म विल बिकम ए स्क्वायर एंड कॉमन रेशियो विल बिकम आर स्क्वायर, जो पहले आर था अब वो आर स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो? ठीक है, और उनका भी इनफाइनाइट सम, उनका भी इनफाइनाइट सम, मतलब पहले एक सीरीज दिया था जीपी का, पहले एक सीक्वेंस दिया था जीपी का, फिर उसके बाद स्क्वायर किया तो वो भी इनफाइनाइट जीपी बना, तो उनका इनफाइनाइट जीपी का सम है 45। सो कैन आई राइट दिस? नहीं समझा है तो बताना मेरे को, अगर नहीं समझा रहेगा ये पॉइंट तो बिल्कुल बताओ बच्चों। फर्स्ट टर्म ऊपर लिखते हैं 1 माइनस कॉमन रेशियो, सर प्लीज रिपीट, ध्यान से सुनो। मान लो ये था 3, 9, 27 एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर क्या हुआ, इनका स्क्वायर किया, हर एक टर्म को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। ये फर्स्ट डेटा है, इनका सम 15 है, तो फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर, ए अपॉन 1 माइनस आर, राइट? अब क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो वो भी एक इनफाइनाइट जीपी बना। लेकिन अब मैं देख रहा हूं तो जो फर्स्ट टर्म है वो 9 बन गया है, मतलब जो पहले जीपी था बिना स्क्वायर किए, उसके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जा रहा है न्यू जीपी में, तो अब हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो ए स्क्वायर बन गया, ना कि ए। और मैं कॉमन रेशियो भी देखूं, 81 डिवाइड बाय 9 इज हाउ मच? 9, विच इज इक्वल टू व्हाट? 9। इसमें कॉमन रेशियो 3 था, अब कॉमन रेशियो कितना हो गया? 9 हो गया, मतलब कॉमन रेशियो पहले आर था तो अब वो आर स्क्वायर हो गया, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। और वो भी एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, तो उसमें भी हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट टर्म ऊपर अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ए स्क्वायर, व्हाट इज द कॉमन रेशियो? आर स्क्वायर, सो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज 45, दैट वे। ओके, इज दैट फाइन? अभी ठीक है, सही है कि नहीं सही है? परफेक्ट। नहीं ना वत्सल, ऐसे थोड़ी लिखेंगे इसको, ये 1 ए अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर थोड़ी है, ये नहीं लिखेंगे इसको। अब इसमें लॉजिक क्या लगा, ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको ऐसा,
Can I write in this way? Denominator में we have a square minus b square, that is a minus b, a plus b. And can you see even a square is a into a? Hope you got it. A into a. Now can I write a upon 1 minus r? How much? क्या लिखूं मैं उसको? a upon 1 minus r को क्या लिख दूं? 15. So 15 times of a upon 1 plus r is 45. 1s are 3s are. Right है? a 1 plus r ये बन जाएगा कितना? 3. अच्छा ये सुनो, ये एग्जाम्पल था, ठीक है? इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. दिल पे मत लेना, दिल पे मत लेना मेरे भाई, वो एग्जाम्पल था सिर्फ. नहीं तो सर आर की वैल्यू 3 दी हुई है ना क्वेश्चन में. अबे आर अननोन है, ठीक है? क्लियर है? हाँ भाई तुम कुछ भी कर सकते हो यार, सॉल्विंग पार्ट में बता रहा हूं अभी. यू कैन डू एनीथिंग विद सॉल्व, इट्स अप टू यू. माय क्वेश्चन इज what is the value of r? Sorry, what is the value of a? What is the value of a? A is 15 times of 1 minus r, right? 15 times of 1 minus r, and this is 1 plus r, this is 3. Multiply कर दो, cross multiply. तो वैल्यू कितनी आएगी? ये उधर क्या, ये इधर. r का वैल्यू आ जाएगा 2/3. अच्छा इसको सॉल्व कर लो. 15 minus 15 r 18 और 12 आता है.